लड़की की अपने माँ के प्रति इतनी चिंता और समर्पण देखकर उसी उम्र के सीईओ के मन में भी उसके लिए एक अलग भावना जाग उठी। वह नहीं चाहता था कि लड़की को किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस हो, इसलिए उसने अपनी असली पहचान छिपाए रखी। जाते समय दोनों ने एक दूसरे के संपर्क नंबर भी ले लिए। आज के खाने का बिल मैंने तुम्हें वीचैट पर भेज दिया है। हम दोनों अपना अपना हिस्सा देंगे। और हाँ, तुमने शराब पी है इसलिए गाड़ी मत चलाना, कोई ड्राइवर बुला लेना, फिर मिलते हैं। शुरुआत में सीईओ ने इस मुलाकात को एक मामूली घटना समझकर भुला दिया और लड़की ने भी यही माना कि यह उसकी छठी असफल रिश्ता दिखाई थी। लेकिन उसी रात लड़की को अचानक खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बेहद गंभीर हो गई है। ये सुनते ही वह घबराकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल के गलियारे में भागते हुए वह अचानक सीईओ से टकरा गई। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलती हूँ। सीईओ उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, हर बार हमारी मुलाकात इतनी बदहाली में ही क्यों होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने लड़की को बताया कि उसकी माँ का कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और उनके पास शायद केवल 1 महीना बचा है। ये खबर लड़की के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसकी दुनिया जैसे पल भर में उजड़ गई। उसकी माँ ही उसकी इकलौती अपनी थी और अब वह उन्हें भी खोने वाली थी। दर्द और सदमे से टूटकर वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सौभाग्य से पास मौजूद सीईओ ने समय रहते उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। डॉक्टर ने कहा, यह अत्यधिक दुख और तनाव के कारण बेहोश हुई है। अभी अभी इन्हें अपनी माँ की अंतिम अवस्था के बारे में पता चला है। जब लड़की को होश आया तब तक उसकी सबसे अच्छी दोस्त अस्पताल पहुंच चुकी थी। उसने लड़की को ढांढस बंधाया और दोनों साथ मिलकर उसकी माँ से मिलने गए। असल में लड़की की माँ पहले से ही अपनी हालत जानती थी, इसलिए वह बार बार बेटी को शादी के लिए कहती थी ताकि उनके जाने के बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई हो। अपनी माँ को चिंता से बचाने के लिए लड़की ने झूठ बोल दिया कि पिछली मुलाकात बहुत अच्छी रही थी और वह लड़का अब उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। यह सुनकर माँ के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून दिखाई दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सीईओ को संदेश भेजा और उससे अपने नकली प्रेमी की भूमिका निभाने की विनती की। मुझे पता है कि मेरी बात बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन चूंकि आप भी शादी के लिए दबाव झेल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। हम 1 साल के लिए शादी कर लेते हैं। इस दौरान आपका सारा खर्च मैं उठाऊंगी। संदेश पढ़कर सीईओ हंस पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़की उसे पालने की पेशकश करेगी, लेकिन लड़की के हर शब्द में सच्चाई और बेबसी झलक रही थी। उसने यहाँ तक लिख दिया था कि अगर उसकी कोई शर्त हो तो वह भी मान लेगी। सीईओ ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरी माँ को कैंसर है। उनकी सबसे बड़ी इच्छा मुझे शादीशुदा देखने की है। शायद यही आखिरी काम है जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ। ये जवाब पढ़कर सीईओ का दिल पिघल गया। अगले दिन दोनों आमने सामने मिले। लड़की ने साफ शब्दों में कहा, मेरी बस एक ही इच्छा है कि माँ के जाने से पहले मैं शादी कर लूं ताकि वह निश्चिंत होकर जा सके। अपनी गंभीरता दिखाने के लिए उसने अपने अपार्टमेंट की चाबी भी उसके सामने रख दी। सीईओ मुस्कुराया, मिस लिन, क्या आप मुझे पालने की कोशिश कर रही हैं? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से सबसे अच्छी शर्त देना चाहती हूँ। लड़की की ईमानदारी देखकर सीईओ ने बिना ज्यादा सोच विचार किए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद